मलिकाओं में वर्णित कलियुग का विवरण विचारणीय है। महर्षि व्यासदेव ने संस्कृत भागवत में जलयुग के सामान्य धर्म के बारे में कई बातों का उल्लेख किया है। शूलदेव परीक्षित को कलियुग के लक्षणों के बारे में समझाने गए और बोले, हे परीक्षित, जब घोर विपत्ति आएगी तब उस युग के प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, जीवन, बल और स्मृति नष्ट हो जाएंगे। मार्गदर्शन के युग में जिनके पास दिशा होगी वे कुबिन और धर्मी कहलाएंगे। विभाजन व्यक्ति के लिए धर्म और न्याय के रूप में होगा। ढोंगियों और पाखंडियों को मनुष्य के रूप में अस्वीकार कर दिया जाएगा। युवाओं का होगा आपसी रिश्ता। रचिशाचार्य ही स्त्री पुरुष की श्रेष्ठता का मानक होगा और यथोपबिट ही ब्राह्मण का चिन्ह होगा। प्रगतिहीन लोगों के मामले में न्याय कमजोर होगा और जो चालाकी की बात करेगा वह पापी गिना जाएगा। दूरी में तुबा पुल को आम लोगों द्वारा एक तीर्थस्थल माना जाएगा। केश सज्जा को शारीरिक सौंदर्य घोषित किया जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में से जो सबसे शक्तिशाली होगा वही शासन करेगा। प्रजा के राजाओं द्वारा दस्युधर्म का आचरण, वह धन का लालची होगा। दिन और शीतकाल के कष्टों से प्रजा नष्ट हो जाएगी और प्रजा स्वस्थ नहीं रहेगी। गर्मी और वर्षा के प्रभाव से प्रजा नष्ट हो जाएगी, शरीर क्षीण हो जाएगा और धर्म से विमुख हो जाएगी। इस प्रकार किरा के अंतिम काल में लोग करधनी के दर्द से पीड़ित होंगे और धर्म की रक्षा और सत्य की स्थापना के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। 9. मलिका के युग का प्रभाव संस्कृत महाभारत में भी स्पष्ट है। सेठ का उल्लेख है कि कोट, इस समय मनुष्य लोरी, नींद में चलने वाले और मांसाहारी हैं, जो एक दूसरे के साथ हजारों रिश्ते बनाते हैं। शब्दावली अधिक से अधिक रचनात्मक होती जा रही है। घर मानक जाति के विपरीत चलेंगे, प्रचंड वेग से भयंकर हवाएं चलेंगी, लोग हिंसक हो जाएंगे और महान शुभ वर्षा या कलियुग के बार बार प्रकट होने के दौरान लोग एक दूसरे को लूटेंगे और मार डालेंगे। वह जपताप छोड़कर नासिक चला गया। जीवन के अंतिम चरण में पुत्री और पुत्र को शया का सौभाग्य प्राप्त होगा। उस समय अभक्ष अर्थात अपशिष्ट पदार्थ भी खाने योग्य माना जाएगा। राजा प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे बल्कि उनसे धन इकट्ठा करने की लालसा रखेंगे। वे हमेशा घमंड और घमंड से भरे रहेंगे और केवल आनंद लेंगे। प्रजा को दंड देने में खाओ। हे राजा, ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों का नाम भी नहीं लिया जाएगा। युग युगांत में पूरी दुनिया एक वर्ष में बदल जाएगी। श्रीमद् भागवत भागवत महापुराणम 12वां स्कंद 2 अध्याय। इस समय स्त्री और पुरुष अन्य कवियों के कार्यों और निर्णयों को सहने को तैयार नहीं होंगे। वह युधिष्ठिर हैं। तब पूरी पृथ्वी उजाड़ हो जाएगी। लोग यज्ञ और तर्पण करके अपने पितरों और देवताओं को संतुष्ट नहीं करेंगे। कलियुग का अंत होगा आयु के लक्षणों द्वारा चिह्नित। जब मनुष्य अनैतिक, दुराचारी, शराबी और मतवाले हो जाते हैं तो समझना चाहिए कि युग नष्ट हो जाएगा। न्यूनताएं दिखाई देंगी, दिशाएं उज्ज्वल हो जाएंगी और तारों की चमक कम हो जाएगी। सिमास अपने पतियों की बात नहीं मानेंगी और अपने माता पिता को मारने से नहीं हिचकिचाएंगी। ललनाएं अपनी मूर्तियों के साथ पति को मार डालेंगी। हे राजन, अमावस्या के अलावा अन्य दिनों में भी सूर्य पराग रहेगा। युग के प्रभाव से निर्बल स्त्रियां अपने योग्य पतियों को उपदेश देंगी तथा अपने सेवकों तथा पशुओं के साथ दुर्व्यवहार तथा व्यभिचार करेंगी। जैसे ही 7 सूर्य उगेंगे, सूर्य की गर्मी बढ़ जाएगी, अंधेरे से बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देगी और सब कुछ भर जाएगा। भारत, जब सूर्य की किरणों से सारा जल सूख जाएगा तब संवर्धक अग्नि वायु के साथ सर्वत्र फैल जाएगी। हे मनुष्य, तब विधाता द्वारा भेजा गया भयंकर वज्र तेजी से बरसेगा और पृथ्वी को जलमग्न कर देगा। शीघ्र ही समुद्र अपनी सीमा तोड़ देगा, पर्वत टूट जाएंगे और पृथ्वी जल में डूब जाएगी। ईश्वर, मैंने विभिन्न प्रणालियों में और विभिन्न तरीकों से विभिन्न उपकरणों के बारे में बात की है। अर्घ शहर में एक कमजोर प्राणी के लिए यह असंभव है। प्रिय, जल युग में मनुष्य सुखी रहेगा। वे इसे स्थापित नहीं कर सकते। उनकी आखिरी आत्मा होगी। वे पैसों को लेकर व्यस्त रहेंगे और हमेशा सक्रिय रहेंगे।
उनके हृदय शोक में नहीं होंगे। महाभारत वन पर्व 160